और दीपेंद्र हुड्डा 15 तारीख से करनाल में दीपेंद्र हुड्डा जवाब मांगो, 10 साल का जवाब मांग रहे हैं आप लोगों से। बिल्कुल, वो जवाब जो मांग रहे हैं वो कम से कम अपने कार्यकाल का जवाब अवश्य दें कि उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या काम किए। नहीं तो मैं कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा को पूरी बुकलेट मैं दे दूंगा कि उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ बता दूंगा। हरियाणा विकास से वंचित रहा, हरियाणा को एक पिछड़े के तौर के ऊपर इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। हरियाणा के अंदर भेदभाव उत्पन्न होता था, क्षेत्रवाद के नाम पे होता था। आज भी बापू बेटा लगे हुए हैं, आपके सामने है कि यात्रा के अंदर कोई और दिखाई नहीं देगा, बापू बेटा ही दिखाई देंगे। 3 बदमाशों को ढेर किया है सर एनकाउंटर में, क्राइम बढ़ रहा था, उसमें एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। बड़ा एक्शन है सर ये। देखिए, क्योंकि कोई भी अगर कोई गलत कार्य करेगा या कोई गुंडागर्दी करेगा, हमारे हरियाणा के अंदर उसका कोई स्थान नहीं है, उसका करड़ाई से जवाब दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं करनाल और ऑक्सी 1 की शुरुआत करेंगे। तमाम बड़े अधिकारी उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल से, जहां पर आज प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है और सीएम नायब सिंह सैनी यहां पर त्रिवेणी का पौधा लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 20,000 से ज्यादा पौधे आज करनाल में लगाए गए हैं और त्रिवेणी जो पौधा रहता है वो लगाकर इस ऑक्सी 1 की शुरुआत की जा रही है। करनाल में उद्घाटन किया गया है और इसके बाद आम पब्लिक को वो संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। तमाम वन विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री संजय सिंह भी पहुंच रहे हैं। आप देख पा रहे हैं राम कुमार कश्यप, साथ ही साथ योगेंद्र राणा समेत तमाम और नेता यहाँ पर मौजूद हैं और एक बेहतरीन ऑक्सी 1 की शुरुआत की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके और अधिक से अधिक पेड़ पौधे आम पब्लिक को भी लगाने का जो एक संदेश है वो सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से दिया गया है। उम्मीद करते हैं जितने पौधे लगाए जा रहे हैं उन पौधों की केयर की जाएगी, उन पौधों की देखभाल की जाएगी। और आप देख पा रहे हैं पानी देते हुए नजर आ रहे हैं सीएम नायब सिंह सैनी त्रिवेणी के पौधे को, और इसी तरीके से अलग अलग जो छायादार वृक्ष हैं वो भी लगाए गए हैं, फलदार जो वृक्ष हैं वो भी लगाए गए हैं और तमाम जो लोग पहुंचे थे उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम नायब सैनी। और अब कार्ट में बैठ चुके हैं, ये गाड़ी है, इसके जरिए ऑक्सी 1 का जो निरीक्षण है वो सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से किया जाएगा। तमाम और नेता भी इसमें बैठे हैं, बच्चों से भी मुलाकात कर रहे हैं और अब आप देख पा रहे हैं ये उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं ऑक्सी 1 का। सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से पहले आगमन होता है, उसके बाद यहां पर पौधा लगाया जाता है त्रिवेणी का और अब ऑक्सी 1 का उन्होंने उद्घाटन कर दिया है। ये तस्वीरें आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम नायब सिंह सैनी और उनके साथ हैं संजय सिंह जो वन राज्य मंत्री हैं और ये प्रदर्शनी है जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं और फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि रिबन काटकर इसका उद्घाटन किया गया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीएम नायब सिंह सैनी प्रदर्शनी में पहुंचे हैं जो ऑक्सी 1 बनाया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीएम नायब सिंह सैनी के साथ वन राज्य मंत्री संजय सिंह भी मौजूद है। ऑक्सी 1 बनाया गया है और इस ऑक्सी 1 की जो प्रदर्शनी है उसे देखते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 20,000 पौधे लगाए गए हैं ऑक्सी 1 में, जिसका जो लाभ है वो आम पब्लिक को मिलेगा और पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए अलग अलग वन यहाँ पर करनाल में बनाए गए हैं। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं प्राण वायु जो पेंशन योजना है उसके तहत भी कई पौधे रहेंगे और इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कालका कालेसर नेचर ट्रेल की सैर भी होगी। इसके अलावा कई और पौधे करनाल के ऑक्सी 1 में लगाए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से ऑक्सी 1 की ये तस्वीरें हैं। वन विभाग हरियाणा द्वारा निर्मित जो जल भंडारण बांध है वो भी
इनके तहत आता है और सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं करनाल और आज ऑक्सीवन में करीब 20,000 पौधे जो हैं लगाए गए हैं और अलग अलग प्रदर्शनी पर एक नज़र बांधते हुए नजर आ रही हैं सीएम नायब सिंह सैनी। ये तस्वीरें करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी के साथ तमाम जो और नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें ऑक्सीवन जहाँ पर आज सीएम तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव आज करनाल में मनाया जा रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी यहां पहुंचे हैं और साथ ही साथ वन राज्य मंत्री संजय सिंह भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। रामकुमार कश्यप और तमाम विधायक नेता इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। पेड़ पौधों को लगाना बेहद ज्यादा जरूरी है और इसलिए त्रिवेणी लगाकर शुरुआत की है सीएम नायब सिंह सैनी ने ऑक्सीवन की। पहले भी 20,000 के आसपास पेड़ पौधे लगाए गए थे और अब भी 20,000 पेड़ पौधे लगाए गए हैं सीएम नायब सिंह सैनी की टीम की तरफ से। जो तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं उनकी तरफ से और अब सीएम नायब सिंह सैनी का स्वागत किया जा रहा है। ये ऑक्सीवन पूरे प्रदेश के लिए बेहद अच्छा है, खासतौर पर करनाल के लिए। और आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहां पर पब्लिक पहुंची हुई है इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए और पर्यावरण को मजबूत बनाना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, इसलिए ऑक्सीवन की शुरुआत की जा रही है और पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और साथ ही साथ जो वन विभाग के तमाम बड़े अधिकारी हैं वो सीएम नायब सिंह सैनी का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। संजय सिंह जो वन राज्य मंत्री हैं उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और शोल उड़ाकर उनका यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन किया गया है। बेहद खास और शानदार और खूबसूरत चीज ऑक्सीवन, जहां पर अलग अलग किस्म के पौधे होंगे, छायादार पौधे होंगे, फल फ्रूट के पौधे होंगे और उससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और लोगों को एक अच्छा वातावरण भी मिलेगा। फोटो झील के पक्षी, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की झलकियां और पौधारोपण की जियो टैगिंग में निगरानी, ये 9 विषयों को लेकर 9 पुस्तिकाएं जो है प्रकाशित की गई है वन विभाग द्वारा, वन विभाग और वन्य प्राणी विभाग द्वारा। तो इस तरह से उसका विमोचन एक बार तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए आपकी शुभकामनाओं के रूप में। ये पुस्तिकाएं आपके लिए है रेडियो सज्जनों, क्योंकि आप हिंदी में प्रकाशित और अलग अलग भाषाओं में, जिस तरह से अंग्रेजी में भी है कुछ पुस्तकें हिंदी में, वो आप उसके बारे में, इन योजनाओं के बारे में प्रदेशवासियों को 75वें वन महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हाँ तो हटाओ। आज जो 2 बड़ी परियोजनाओं का हमने आज शुभारंभ किया है। एक बड़ी योजना है कि लगभग 50,000 के करीब में वन मित्र जो पौधा लगाएंगे, अपने आप खड्डा खोद करके उसका संरक्षण करेंगे। हर पौधे पर वन मित्र को 20 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसी प्रकार से एक दूसरी बड़ी योजना जो 5 जून को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिसका शुभारंभ किया था, एक पेड़ मां के नाम, हरियाणा में आज हमने उसका भी शुभारंभ किया है। जो भी व्यक्ति अपने आप जो भी पौधा लगाएगा, पौधा लगा करके उसका संरक्षण हमारे जो वन मित्र हैं उसके हैंड ओवर करेगा, वो उसका संरक्षण करेगा। प्रति पौधा उसको भी 10 रुपया देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि 2021 में जब कोरोना का संकट पूरे विश्व के ऊपर था, ऑक्सीजन की बड़ी कमी आई थी, आदरणीय मनोहर लाल जी ने तब ये निर्णय किया था कि हरियाणा के अंदर हम ऑक्सीवन वो लगाएंगे। ये 2021 में करनाल में इस ऑक्सीवन का शिलान्यास मनोहर लाल जी ने किया था। आज मेरा सौभाग्य कि आज उसका उद्घाटन करने का भी अवसर मिला है। आज
हरियाणा इस कार्यक्रम में, राज्य स्तरीय वन महोत्सव के कार्यक्रम में मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि 20,000 लोगों ने, जिसके अंदर हमारे धार्मिक संस्थाएं भी थी, हमारे एनजीओज भी थे, हमारे स्कूल के बच्चे भी थे, हमारे एनसीसी के कैडर के युवा साथी भी थे, जिसमें हमारे जो धार्मिक संस्थाओं के लोग भी थे, उन सब ने आज करनाल में एक समय के अंदर 20,000 पौधे वो लगाए हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। और लगातार मैं ये अपील भी करूंगा सभी हरियाणा वासियों से कि हमें इस वर्षा ऋतु के अंदर जब इसका आगमन होता है, ये पौधा लगाने का एक अच्छा अवसर होता है। परिवार में अगर कोई खुशी का माहौल है, बच्चे का जन्मदिन है, हमारे बड़े बुजुर्ग का जन्मदिन है, या कोई और खुशी का फंक्शन है, हमने ये संकल्प लेकर के उस मौके के ऊपर एक पेड़ लगाना चाहिए। 2014 से आज 2024 लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 18 करोड़ पौधे लगाने का काम किया है और अब की बार भी 1 करोड़ पौधे लगाने का ये संकल्प लिया है। कोई भी अगर पौधा लगाएगा तो हमारा फॉरेस्ट का अधिकारी उसको पौधा उपलब्ध कराएगा, वो वहाँ से जा कर के ले सकता है। फलदार पौधे भी लगाएं, फलदार के साथ साथ छायादार पौधे भी लगाएं और आज कई त्रिवेणी भी लगाने का काम किया है, क्योंकि हमारी संस्कृति में हमारे जो पेड़ हैं वो पूजनीय हैं। चाहे पीपल का वृक्ष ले लीजिए, उसको हम पूजते हैं, वट का वृक्ष ले लीजिए, जिस वट के वृक्ष के अंदर नीचे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया। ये हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और चाहे महात्मा बुद्ध ने पेड़ के नीचे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। हमारी ये कहीं न कहीं ग्रंथों के साथ भी, हमारे ऋग वेदों के साथ भी और हमारी प्रकृति का एक ये सुंदर रूप ये पौधे हैं। इससे वातावरण भी ठीक रहता है। जब हम देखते हैं अभी के इस गर्मी के मौसम के अंदर, क्योंकि जिस प्रकार से ऋतुओं का भी परिवर्तन हो रहा है, इस भयानक गर्मी के कारण जिस प्रकार से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, हम देखते हैं कि अब की बार गर्मी में कई स्थानों के ऊपर 50 डिग्री से ज़्यादा वो टेम्परेचर हुआ है। और इसके कारण जो हमारी बर्फ़ और ग्लेशियर हैं वो भी पिघल रहे हैं। तो हम सब ये संकल्प लें कि अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए कि हम एक पेड़ अवश्य लगाएं और पेड़ की कटाई ना करें, पेड़ को ना काटें। ये मैं तीन बदमाशों को ढेर किया है सर। एनकाउंटर में क्राइम बढ़ रहा था, उसमें एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। बड़ा एक्शन है सर ये। देखिए, क्योंकि कोई भी अगर कोई गलत कार्य करेगा या कोई गुंडागर्दी करेगा, हमारे हरियाणा के अंदर उसका कोई स्थान नहीं है। उसका कड़ाई से जवाब दिया जाएगा। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा 15 तारीख से करनाल में दीपेंद्र हुड्डा जवाब मांगो, 10 साल का जवाब मांग रहे हैं आप लोगों से। बिल्कुल, वो जवाब जो मांग रहे हैं वो कम से कम अपने कार्यकाल का जवाब अवश्य दें कि उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या काम किए। नहीं तो मैं कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा को पूरी बुकलेट मैं दे दूंगा कि उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ बता दूंगा। हरियाणा विकास से वंचित रहा, हरियाणा को एक पिछड़े के तौर के ऊपर इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। हरियाणा के अंदर भेदभाव उत्पन्न होता था, क्षेत्रवाद के नाम पे होता था। आज भी बापू बेटा लगे हुए हैं। आपके सामने है कि यात्रा के अंदर कोई और दिखाई नहीं देगा, बापू बेटा ही दिखाई देंगे।
और कोई दिखाई नेल्लोर पीएसपी का गठबंधन वृक्षारोपण से नाता जोड़े और अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़े, यही संदेश सीएम नायब सिंह सैनी आज ऑक्सी वन के उद्घाटन के बाद मंच से देते हुए नजर आए। उन्होंने संदेश दिया कि आपके घर में कोई भी फंक्शन है, कोई भी कार्यक्रम है, किसी का जन्मदिन है, किसी की सालगिरह है, तो आप पेड़ पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि पर्यावरण को सुरक्षित करना जिम्मेदारी हो जाता है। साथ ही साथ जो कल एनकाउंटर हुआ है सोनीपत के अंदर, हमारे पुलिस के जवानों ने, एसटीएफ के जवानों ने हिम्मत दिखाते हुए 3 बदमाशों को ढेर कर दिया, उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि हरियाणा में अगर कोई भी इस तरीके से अपराध करेगा तो उसकी जगह बचेगी नहीं। वहीं कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर, क्योंकि उनकी तरफ से 15 तारीख को हिसाब मांगो अभियान की शुरुआत हो रही है। बहरहाल 2.5 से 3 महीने का समय बचा है इलेक्शन को। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में बीजेपी पार्टी की तरफ से क्या जो है एक रणनीति तैयार की जाती है, जिससे वो चुनाव मैदान में उतरते हुए नजर आते हैं। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।